मित्तल, योर जूलर फ्रेंड। हम आपको मिलाना चाहते हैं हेमा सक्सेना जी को। हेमा सक्सेना जी के बारे में बताना चाहूंगी। इनकी बहुत अचीवमेंट की लंबी चौड़ी लिस्ट है। हेमा सक्सेना एक फेमस एंकर, मॉडल एंड शी इज ऑल्सो अ सिंगर। इस बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने 4 चांद लगाए हैं सभी हरितिका डायमेंशन ज्वेलरी के इवेंट्स में। इट गोज विदाउट सेइंग कि आपसे बढ़िया एंकरिंग कोई और कर ही नहीं सकता है हेमा जी। हेमा सक्सेना का मानना है कि प्रतिभाशाली हर कोई हो सकता है। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये एकदम सुंदर वाली जर्नी कब और कैसे शुरू हुई हेमा जी? नमस्कार, मैं हेमा सक्सेना, जैसा कि कंचन जी ने बताया कि एज ए कुछ चीज़ें सोची नहीं जाती, मुझे लगता है वो आपकी लाइफ में ईश्वर की देन होती है। सिंगिंग जो एक मेरा टैलेंट है, वो कहते हैं कि सरस्वती का वरदान आपको इनबिल्ट मिलता है। अगर आप गा सकते हैं, या तो आप गा सकते हैं या नहीं गा सकते हैं, तो ये तो भगवान की देन थी। और उसके अलावा बात आती है मौकों की। तो लाइफ में अगर आपको कोई मौका मिलता है तो मिस नहीं करना चाहिए। तो आपने तो ये करियर बिना किसी पैट्रनेज के, आपके पीछे कोई बैकअप नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी पहचान एक अलग बनाई जी। तो वी वांट टू नो कि आपके शुरू के दिनों में क्या आपको किसी तरह की स्ट्रगल का सामना करना पड़ा? देखिए, स्ट्रगल अगर मैं कहूँ तो वो आपकी अपने आप से होती है। रियली? एग्जैक्टली, क्योंकि सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। आपके आसपास का माहौल, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, चेंज आपको होना है और उनके साथ होना है। तो बैलेंस बना के चलना है समाज में, फैमिली में। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिला। नाइस। जी भी महिला शादीशुदा है, उसको अपने पति का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, तभी मुझे लगता है वो किसी मुकाम पर पहुंच पाती है। तो आपने सोनू निगम, जाकिर हुसैन, रविंद्र जैन ऐसे सारे दिग्गजों के साथ काम किया है, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? बहुत अच्छा, बहुत नाइस। भारतीय कला केंद्र में मैंने लाइव म्यूजिक सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे म्यूजिक का शौक शुरू से था। एक शख्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो मैंने कहा वो मेरे साथ कोई आए हैं, वो गाने के लिए गए अंदर। उन्होंने मुझे देखा, बोले कि मैम आप क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने कहा मुझे तो गाना भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जाइए, आपको करना चाहिए। नंबर आया और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। आप कहीं तो मैं 2 लाइनें उसकी सुनाती हूँ। जरूर जरूर, वी वुड लव टू हियर दैट। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। और मैंने ये जितनी देर का ये गाना हुआ, मैंने वो गाना गाया। और मैं देखे कि चलो आज तो मैंने माइक पकड़ा, आज मैंने स्टेज देखा, स्टेज पे खड़ी हुई। ओ माय गॉड, उसकी कुछ दिनों बाद मुझे लेटर, यू आर सिलेक्टेड। ओ माय गॉड, मैं हैरान रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम जाओ, अगर हुआ है तो देखो क्या है क्या नहीं। मैं गई वहां, फिर रिहर्सल्स हुई और मेरा पहला प्रोग्राम था तालकटोरा स्टेडियम में। तो हेमा जी, हमने सुना है कि आप अब फिल्म्स भी कर रही हैं और रियलिटी शोज भी कर रही हैं। सो एक्साइटेड टू हियर ऑल दिस। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। मेरा एक रियलिटी शो जैसे बिग बॉस है, हाँ, जिंदगी अनफिल्टर्ड के नाम से। ओके, तो ये नाइस। आएगा, रिलायंस के जितनी भी चैनल्स हैं ओटीटी पे आ रहा है। तो हम कब देख सकेंगे इसको? आई थिंक मार्च के लास्ट वीक तक ऑन एयर होने की संभावना है। ओके, तो आप रोटरी क्लब, लायंस क्लब और इनर व्हील के साथ हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स में आपका सोशल वर्क जो आप कर रही हैं वो कितना इम्पैक्टफुल होता है? लगता है कि हर किसी को करना चाहिए। जब आप अपने आप में समर्थ हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी अब नहीं रही है, तो समाज के लिए आपका थोड़ा सा भी वक्त बहुत कुछ दे के जाता है। वेरी नाइस। मैं चाहूंगी आप सभी वुमेन जो ये महसूस करती हैं कि मैं अब क्या करूंगी, जी, मैं अब इस उम्र में आकर क्या करूंगी, अपने लिए आपको वक्त निकालने के लिए किसी भी एज की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है। आपको ये करना है कि बस मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है। और आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। उसी की वजह से आप सारी चीजें मैनेज कर पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं।
क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा। हेमा जी अब आपको प्रेरित कर रही हैं एंड यू कैन सी योरसेल्फ कि हेमा जी ने अपने आप के लिए जो मुकाम बनाया है वो कोई भी औरत किसी भी उम्र में कर सकती है और पा सकती है, और आप सब इनसे लगातार प्रेरणा लेते रहिए। थैंक यू सो मच हेमा जी फॉर कमिंग। थैंक यू तो हेमा जी आपने इतने सारे ब्यूटी पेजेंट जीते हैं, जी। ऑल इंडिया से आप अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं, एक क्राउन हमारी तरफ से भी हो जाए, ओ वाह, हरितिका क्या बात डायमंड्स है। एंड ज्वेलरी की तरफ से थैंक एक यू क्राउन आपके लिए। थैंक यू सो मच। Yes. ये तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये आपने दिया है और मैं हमेशा याद रखूंगी। एक Yes. पहला वाला और एक ये वाला। थैंक यू सो मच। Thank you so much हेमा जी फॉर कमिंग।